बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर ISPR का अहम बयान सामने आ गया। ISPR का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने इश्तियाल अंगेज बयान दिया कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि पाकिस्तान जगरफ्याई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। बयान हकाइक से नजरें चुराने हिंदुत्व की सोच का मजहर है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान एक एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया का मुस्तकिल हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से जाहिर होता है कि भारतीय क़यादत ने नजरिया पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया। भारतीय क़यादत की 8 अशरों के बाद सोच दुरुस्त नहीं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया का मुस्तकिल हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से जाहिर होता है कि भारतीय क़यादत ने नजरिया पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया। भारतीय क़यादत की 8 अशरों के बाद सोच दुरुस्त नहीं है। तो उधर अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को मुतनबा किया है कि जल्द अज जल्द जंगबंदी मुआहदा कर ले तो इसके हक में बेहतर होगा। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि जल्द अमन मुआहदा तय ना पाया तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा जो इनके करीब पहुंच चुका है। ईरान के हक यही बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द हमारे साथ अमन मुआहदा कर ले। मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचने। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर भी शेयर कर दी जिसमें लिखा कि ये तूफान से पहले का सुकून था। हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर भी शेयर कर दी जिस पर लिखा कि ये तूफान से पहले का सुकून था। हर बार जब भी डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। तो इसी पर दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात के हवाले से पैगामात मौसूल हुए हैं लेकिन हमें अब भी इनके असल इदारों पर शदीद बेतबारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा ईरान पर हमले किए जिसके बाइस यकीन नहीं कि अमरीकी सफारती हल के लिए वाकई संजीदा है या नहीं। आपको बताते चलें कि उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा ईरान पर हमले किए जिसके बाइस यकीन नहीं कि अमरीका सफारती हल के लिए वाकई संजीदा है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लबनान के साथ जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान पर वसी फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसराइली हुकाम का दावा है कि इन हमलों का हदफ हिज़्बुल्लाह से वाबस्ता ठिकाने हैं। ताहम कार्रवाई से कबल 9 देहात के रिहायशियों को इनकला की वार्निंग जारी की गई थी। इससे एक रोज पहले 5 देहात खाली करवाए गए। इसराइली बमबारी ने जंगबंदी के मुस्तकबिल से मुतल्लिक खदशात को बढ़ा दिया है। आपको बताते चलें खासतौर पर 1000 लबनानी शहरी जो पहले ही जनूबी इलाकों से नकल कर चुके थे। लबनानी के सरकारी रसा इदारे के मुताबिक दर्जनों देहात को निशाना बनाया गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि लबनानी शहरी जो पहले ही जनूबी इलाकों से नकल मकानी कर चुके, लबनान के सरकारी खबरिस्तान इदारे के मुताबिक दर्जनों देहात को निशाना बनाया गया जिनमें कुछ इलाके सरहद से 50 किलोमीटर दूर वाक़े हैं। ताज़ा हमलों के बाद मुकामी आबादी की एक और बड़ी तादाद जनूबी शहर सईदा और दारुल हुकूमत बेरूत की जानिब मुंतकिल हो रही है। तो उधर इस्राएली फौज का कहना है कि जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमलों की एक और नई लहर शुरू की है। ये नए हमले एक दिन बाद हुए जब इसराइल और लबनान नुमाइंदों ने वाशिंगटन में मौजूदा नाजुक जंगबंदी को मज़ीद 45 दिन तक बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हुए। इससे कबल लबनानी हुकाम ने इसराइल पर जानबूझकर तिब्बी सहूलियात को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। लबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इसराइल ने एक इमदादी मरकज़ को निशाना बनाया जिसमें 3 इमदादी कारकुनान समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि लबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इसराइल ने एक इमदादी मरकज को निशाना बनाया जिसमें 3 इमदादी कारकुनानों को समेत 6 अफराद को शहीद किया गया।
तो उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद सूबाई कमीना के नए अरकान आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस केपी में मुनक़िद होगी। वज़ीर आला केपी ने सूबाई काबीना में तोसी की समरी मंजूर कर ली। आपको बताते चले कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भिजवाई गई समरी में महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने मशीरों और मावनीन खसूसी का एलानिया जारी कर दिया। 6 नए वज़रा, 4 मशीर और 8 मावनीन खसूसी को सूबाई काबीना में शामिल किया जाएगा। न्यूज स्टूडियो में वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रिटेन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में डिजिटल रसाई और राब्तेकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां है। आलमी यौम टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर जारी किए गए अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि डिजिटल राबत आज तालीम, सेहत, तजारत और अवामी खिदमात की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। दूर दराज इलाकों में डिजिटल रसाई माशी मौके और मालूमात तक रसाई का अहम ज़रिया है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 205 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। मुल्क में ब्रांडेड सार्फिन की तादाद 161 मिलियन से ज़ायद है। यूनिवर्सल सर्विस फंड के ज़रिए लाखों अफराद को ब्रांडेड और वॉइस सर्विसेज फ्राहम की गई। आपको बताते चलें कि फाइबर नेटवर्क की तोसी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़वाबित पर काम जारी है। आपको बताते चलें अहम अपडेट है कि फाइबर नेटवर्क की तोसी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़वाबित पर काम जारी है। इसी पर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि डिजिटल पंजाब हमारा अज़म है। आलमी इनकलाब की राहें खुल रही हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर अपने पैगाम में वज़ीर मरियम नवाज का कहना था कि टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी दौर जदीद का मौसर और कारगर हथियार है। टेलीकम्युनिकेशन दौर जदीद में महज राब्ते का जरिया नहीं बल्कि नई बुलंदियों पर जाने का रास्ता बन चुकी है। पंजाब समेत पाकिस्तान में 5G डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन के लिए इनकलाब का पैगंबर साबित होगा। AI से मुस्तफ़ीद होने के लिए टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ज़रूरी है। हर तालिब इल्म के हाथ में लैपटॉप है। टेलीकम्युनिकेशन में जिद्दत के ज़रिए दुनिया से जुड़ रहे हैं। नौजवानों को टेलीकम्युनिकेशन और IT के आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए बाकायदा तरबियती प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। अब मौसम के बारे में आपको अपडेट करेंगे तो बताएं आपको कि लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज आग बरसने लगा। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बायस शहरी शदीद गर्मी से परेशान हो गए। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 35% तक जाने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई जबकि शदीद गर्मी और तपती धूप के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने घरों तक महदूद रहने की तरजीह दी है जबकि सड़कों और बाजारों में मामूल से कम रश देखने में आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मजीद गर्म रहने का इम्कान है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक खुसूसी पैगाम जारी करते हुए सोशल मीडिया पर एक कदीम दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। ईरान की तहजीबी और तारीखी जोड़ों को उजागर किया गया। आपको बताते चलें कि सदर पज़ेश्कियान ने लिखा कि 4.5 साल पुराने इस दरख्त को एशिया के कदीम तरीन जानदारों में शुमार किया जाता है जो ईरान की कदीम तहजीब और मजबूत तारीखी विरसे की अक्कासी करता है। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और इसकी मजबूत बुनियादों को कोई नहीं उखाड़ सकता। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजराम पर आ गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने 2018 में मंशियात फरोश नवाज को पकड़ा जो अनमोल उर्फ पिंकी से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। मुल्जिम नवाज ने बताया कि मुल्जिमा पिंकी अपनी रिहाइशगाह से मंशियात फराहम करती थी। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुल्जिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अनमोल उर्फ पिंकी से मंशियात लेकर फरोख्त करता था ये नौजवान। मुल्जिम नवाज के मुताबिक मुल्जिमा पिंकी अपनी रिहाइशगाह से मंशियात फराहम करती थी, तहम पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुल्जिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा अज़रबैजान, दारुल-हुकूमत बाकू में मुसरफियत का आगाज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मरीम नवाज ने बाकू में यादगार कूचा शोहदा पर भी हाज़िरी दी और फूल रखे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अज़रबैजानी शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि वफ़द के शुरका ने अज़रबैजान के कौमी शोहदा की कुर्बानियों को खूब सराहा। अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के हमरा मौजूद थे। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वफ़द के शुरका ने अज़रबैजान के कौमी शोहदा की कुर्बानी को सराहा। अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के हमरा मौजूद थे। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज शहर कायद कराची में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, कोयटा, पेशावर में तलब किए गए, जबकि आज जुल्हज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी, जबकि चांद नजर न आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज जुमेरात को होगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज शहर कायद कराची में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों का इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में तलब किए गए। आज जुल्हज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी, जबकि चांद नजर न आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज जुमेरात को होगी। लाहौर में नई फिल्म मेरा लियारी की स्क्रीनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फिल्म की कास्ट और दीगर शोबी शख्सियात ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि फिल्म की कहानी बाहिम्मत खवातीन की आगे बढ़ने की जदोजहद पर मबनी है। आगे बढ़ने की लगन, माशरती रुकावटें और मुकाबला, ये कहानी है मेरा लियारी की, जिसमें खवातीन की मेहनत और लगन को उजागर किया गया। अदाकार दनानीर मुबीन और सुमैया मुमताज का कहना था कि फिल्म के जरिए खवातीन की हिम्मत को उजागर किया गया। अदाकार नई एजाज और फिल्म डायरेक्टर अबू अलीहा ने कहा कि फिल्म के जरिए दिखाया गया कि मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।